भारत न्यूज। आइए मैं आपको लेके चलती हूँ आज की विशेष रिपोर्ट की ओर। मानिए आज आपका परिचय से हम शुरुआत करते हैं, कृपया अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। मेरा नाम हरपाल सिंह डागर, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष और अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य के रूप में दायित्व है। मेरी दाईं तरफ श्रीमान सुरेंद्र सिंह जी, हमारे उत्तरी क्षेत्र संगठन मंत्री भारतीय किसान संघ, और मेरे बाईं तरफ हमारे दिल्ली प्रदेश के प्रचार प्रसार विभाग प्रमुख श्रीमान अरविंद जी भारद्वाज। जी डागर साहब, अभी आने वाले समय में 19 तारीख को अब एक भव्य कार्यक्रम दिल्ली में आयोजित किया जाने वाला है, क्या विशेषताएं रहेंगी, कृपया बताइए। दिल्ली के अंदर 19 दिसंबर को भारतीय किसान संघ एक अखिल भारतीय स्तर पर रैली का आयोजन कर रहा है, जिसके अंदर प्रमुख रूप से 4 मांगे हमारी हैं। पहली मांग, किसान की उपज का लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य किसान को मिले। जी, देश के किसानों ने आज़ादी के बाद से अभी तक पूरे तरह से खाद्यान्न के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाया। पीछे कोरोना काल में भी आपने देखा होगा कि जब देश की जीडीपी गिर रही थी, अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में गिर रही थी, तो भारत की जीडीपी को संभालने में कृषि क्षेत्र का एक अहम योगदान रहा है। और इस दौरान में जब सारी दुनिया इस महामारी से त्रस्त थी, तो देश की केंद्र सरकार ने लगभग 80 करोड़ लोगों को जो अनाज उपलब्ध करवाया, वो भी देश के किसानों की क्षमता के आधार पर, उनके उत्पादन क्षमता के आधार पर भी उपलब्ध करवा पाई केंद्र सरकार। तो इसलिए भारतीय किसान संघ अपने स्थापना के समय से ही एक मांग करता आया है कि किसान को उसकी उपज का लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य मिले। जी, ये दो मांगे आपकी होती है। पहली मांग, लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य मिले। दूसरी जो मांग हमारी है वो है कि केंद्र सरकार ने जीएसटी लगाया हुआ है, और जीएसटी अंतिम उपभोक्ता से लिया जाता है, लेकिन किसान उपभोक्ता नहीं, उत्पादन करता है। किसान के जो बीज पर, खाद पर, कृषि यंत्रों पर या अन्य जो इनपुट्स हैं, उन पर जो जीएसटी लगता है, वो जीएसटी उस किसान को वापस नहीं होता। जबकि अन्य कोई उद्योग धंधा चलाने वाला उत्पादन करता है, उसका वो होलसेलर को देता है, होलसेलर से रिटेलर को देता है, रिटेलर से फिर वो कंज्यूमर के पास जाता है। तो अंतिम उपभोक्ता कंज्यूमर जो है वो जीएसटी उससे कलेक्ट करती है सरकार, और बाकी का बीच की जो चैन है उसको रिटर्न हो जाता है। लेकिन किसान का जो जीएसटी है वो रिटर्न नहीं होता। इसलिए हमारी ये मांग है कि कृषि आदानों पर, जो कृषि इनपुट्स पर जो 18% जीएसटी लगता है, वो खत्म किया जाए। तीसरी मुख्य मांग ये है कि जो देश के अंदर किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का जो प्रावधान किया गया, उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ समय के अनुसार उसमें भी बढ़ोतरी होनी चाहिए। ये कम से कम 6,000 रुपये से 12,000 रुपये प्रति किसान, और उसमें सभी किसान उसके दायरे में आए, ताकि किसान की जो आय है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक कहा था कि सन 2022 तक के अंत तक हम हर किसान की आय को दोगुनी करेंगे, लेकिन वो सपना अभी तक साकार होता हुआ दिख नहीं रहा। इसमें ये एक सहायक सिद्ध हो सकता है। चौथी जो मांग, अभी जो तात्कालिक मांग जुड़ी है, जिसके लिए केंद्र सरकार ने ये प्रयास किया है कि खाद्यान्न जो तेल है, खाद्य तेल हैं, उसमें देश को आत्मनिर्भर बनाया जाए। उसके लिए जो जीएम सरसों है, जेनेटिक मॉडिफाइड सीड सरसों का, उसकी एक समिति आईसीआर की बनके, और उसने जो है ट्रायल की अनुमति दे दी, यानी जीएम सरसों को उपजाने की अनुमति दे दी, जबकि उस पर रोक लगी हुई है। और वो साइंटिस्टों ने ये सिद्ध किया है कि जीएम सीड जो सरसों है, उससे उत्पादित तेल वो कैंसर कारक है। तो कैसी विडंबना है कि हम अपने देश के उपभोक्ताओं को क्या कैंसर परोसने जा रहे हैं। ये किस तरह से इसकी ट्रायल की अनुमति दी गई, ये जांच का विषय है। और उसके अंदर जो हमारे कृषि विशेषज्ञ हैं, उन्होंने भी ये जांच में पाया गया है कि हमारे जो परंपरागत जो सरसों के बीज हैं, उसकी तुलना में जीएम सरसों का जो बीज है
उसका उत्पादन कम है। जब उसका उत्पादन कम है और हमारे परंपरागत बीजों का उत्पादन ज्यादा है तो नेचुरल बात है कि उसमें जो ना तेल कम निकलेगा, उत्पादन के आधार पर तेल निकलेगा। जब उत्पादन ही कम है तो आप आत्मनिर्भर कहां बना रहे हो? तो ये जो ट्रायल की जो दी है इसको तुरंत जो है ना इसको वापस लिया जाना चाहिए और ये कैंसर जैसी घातक बीमारी हमारे देश के उपभोक्ताओं को, मानवीय को ना परोसी जाए। तो ये आपकी जो चारों मांगे हैं ये आपकी मांगे केंद्र सरकार से हैं? देखिए, ये चारों के चारों विषय केंद्र के विषय हैं और अन्य अन्य प्रांतों में कुछ हमारी क्षेत्रीय मांग भी हैं, स्थानीय स्तर की मांग भी हैं। जैसे राजस्थान में जो नहरों के जो है ना जोड़ने का काम है, कई क्षेत्रों में पानी की जो है ना व्यवस्था नहीं हो पा रही सिंचाई के पानी की। उसी प्रकार से दिल्ली में कुछ हमारी स्थानीय मांगे हैं। दिल्ली के अंदर जो किसानों की मोटेशन बंद है, यानी मेरे पिताजी अगर चले गए, स्वर्गवास हो गया, तो उसके 3 अगर बेटे हैं, तीनों बेटों के नाम पर जमीन का स्थानांतरण हो, उसका मालिकाना हक हो, या उसने कोई जमीन बेच दी है तो खरीदार के नाम पर म्यूटेशन हो या मेरे नाम पर म्यूटेशन हो, ये पिछले कई साल से बंद कर रखी है। इसी प्रकार से दिल्ली के अंदर ग्रीन टैक्स के नाम पर एमसीडी के द्वारा एक मोटा टैक्स कलेक्शन होता है कमर्शियल व्हीकल से। वो जो ग्रीन टैक्स है वो किस बात का लिया जा रहा है कि दिल्ली को हरा भरा रखने के लिए, दिल्ली के पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए, और नए मास्टर प्लान में जो 2021 का था उसको बढ़ाकर के डीडीए ने 2041 तक की समय सीमा तय की गई है। उस मास्टर प्लान के मुताबिक जो 46 गांव दिल्ली बॉर्डर के पास के हैं, हरियाणा सीमा से सटे हुए हैं, उन गांवों को हरित पट्टी घोषित किया गया है। उस हरित पट्टी के किसानों को उस ग्रीन टैक्स में हिस्सेदारी देकर के प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा पर्यावरण का शुद्धिकरण दिल्ली में हम कर सके, सहयोग कर सके किसान, क्योंकि वहां सिंचाई के साधन नहीं है, ग्राउंड वाटर खाली हो गया, बहुत गहरा चला गया है। इसलिए बागवानी की तरफ किसानों को प्रेरित किया जाए, हरे भरे जो ना वृक्ष लगे और वो जो फलदार पौधे लगेंगे तो उससे पर्यावरण की भी सुरक्षा होगी। तो इस प्रकार प्रोत्साहित करने की मांग हमारी है। तो आपके 4 मांगे केंद्र सरकार से हैं और दूसरी मांग जो है दिल्ली सरकार से है। हाँ, दिल्ली के अंदर बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो हम सबको शहरी क्षेत्र में इस बात का ज्ञान नहीं है, अनुभव नहीं करते। बरसात के सीजन में भी और बाकी समय में भी मैं उदाहरण के तौर पर बताऊंगा कि हमारे गांव रावता गालिमपुर की तरफ जो हरियाणा बॉर्डर से सटा हुआ गुड़गांव के टच में है, उसमें हजारों एकड़ जमीन, खेती की जमीन किसानों की पिछले कई सालों से डूबी हुई है। वो जो पानी, जो रिहायशी क्षेत्र का गंदा पानी है, वो भी उसमें आकर के मिलने लग गया और वो जो है ना तो किसान को कोई उस जमीन का लाभ मिल रहा, वो भूखे मरने की कगार पर है। और दूसरा जो हमारा ये जो कंधावला जिला है या दूसरे क्षेत्र हैं, बवाना के पास का क्षेत्र है, जो खेती किसानी जिस पर होती है उस जमीन पर रिहायशी क्षेत्र का भी वेस्ट वाटर वहां पर चला जाता है और कुछ बरसाती पानी का भी कोई वाटर मैनेजमेंट नहीं है, जिसके कारण समय पर खेती नहीं हो पाती। किसान को जो गर्जना रैली, किसान गर्जना रैली, इसमें इन सभी बातों को, मुद्दों को रखेंगे सामूहिक रूप से। हमारी केंद्रीय कार्यकारिणी के निर्णय के अनुसार जो 4 मुद्दे मैंने आप सबके सामने गिनाए, वो चारों मुद्दे प्रमुख मांग हमारी हैं। उनके साथ में कुछ क्षेत्रीय मांग हमारी राज्य सरकारों से हैं। उन सब के लिए हम दिल्ली की रामलीला मैदान से और जो है मांग सब के लिए रखेंगे। जी, तो इसके विषय में आप संबंधित मंत्रीगण से कोई ज्ञापन वगैरह का भी? हाँ, उसके लिए जो है केंद्रीय कृषि मंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय को हमारा केंद्रीय कार्यकारिणी का एक प्रतिनिधि मंडल ज्ञापन सौंपने भी जाने वाला है। जी, और कुछ विशेषता रहेगी इसके अलावा? नहीं, फिलहाल तो इतनी ही बातें हमारे। कितने प्रदेशों के व्यक्ति इसमें शामिल होने जा रहे हैं? पूरे देश भर के सभी राज्यों से कम ज्यादा संख्या हो सकती है, लेकिन सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व इस किसान गर्जना रैली में 19 दिसंबर को रामलीला मैदान में होने जा रहा है। और हमारे सुदूर जो पूर्वोत्तर के क्षेत्र हैं, मिजोरम हो, मणिपुर हो, अरुणाचल प्रदेश हो, उन कार्यकर्ताओं की भी कंफर्मेशन यानी हमारे पास आ गई है कि हमारी फलां ट्रेन से हम दिल्ली पर इस तारीख को पहुंच रहे हैं। केरल से भी आ रहे हैं, आंध्र प्रदेश से आ रहे हैं, तमिलनाडु से आ रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, क्या इसमें सिर्फ भारतीय किसान संघ के व्यक्ति रहेंगे या फिर जो अन्य संगठन किसानों से जुड़े हुए हैं
नहीं, ये केवल विशुद्ध रूप से भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ताओं को ही हमने आह्वान किया है और किसी अन्य संगठन का सहयोग हम नहीं देने जा रहे इस कार्यक्रम के अंदर, क्योंकि देशव्यापी रैली है और दिल्ली के अंदर कुछ नियमों का बंधन है जिसके कारण बहुत ज्यादा भीड़ यहाँ इकट्ठी नहीं कर सकते। तो हमारे ही कार्यकर्ता जितने हम सूचनाएं हमको प्राप्त हो रही हैं जो आना चाहते हैं इस किसान गर्जना रैली में, वो संख्या भी पूरी हम नहीं कॉल कर रहे, बल्कि हम उनको रोक रहे हैं कि क्योंकि नियमों के मुताबिक यहाँ पर भारी संख्या आने से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो, ये हम भी नहीं चाहते, ना हमारा कार्यशैली में ये बात है। जी, ये भारतीय किसान संघ का निजी कार्यक्रम होने जा रहा है। भारतीय किसान संघ का पूरे संगठन का कार्यक्रम है, किसी व्यक्ति विशेष का कार्यक्रम नहीं है ये। जी जी जी, चलिए आप हमसे जुड़े, बहुत बहुत आपका धन्यवाद।